क्या लगता है कि दोबारा महिलाओं की भागीदारी को उस लेवल पर पीछे खींच ले जाएगा? तो बिल्कुल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेगा? क्योंकि अगर लड़कियां सेफ ही नहीं है तो कोई भी माँ बाप, चाहे उसमें मेरे माँ बाप है, किसी के माँ बाप है, कोई भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं भेज सकता। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी अब जंतर मंतर में मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया कि जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो इनकी एफआईआर ये दर्ज करवा रहे हैं, जो मामला हुआ था सेक्सुअल हरासमेंट का, इन्होंने जो आरोप लगाया था बृजभूषण पर, उस पर कोई कार्रवाई ना होने के बाद आज फिर से 2.5 महीने बाद, लगभग 2.5 महीने बाद ये लोग यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। तो शाम होने वाली और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात हो चुका है। तो इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आंदोलन चलने वाले हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और क्या अगर इन लोगों को हटाया जाता है तो क्या ये हट जाएंगे? आगे इनका क्या चीज़ें रहेंगी जब तक कोई भी जवाब नहीं आ जाता है प्रशासन की तरफ से, जब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो जाती है, जब तक ये कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? तो अभी हमारे साथ विनेश फोगाट जी मौजूद हैं। कुछ हुआ है, डेफिनेटली नजर तो रखी जा रही है हम पे, ये तो मैं पता। विनेश जी यही जानना चाहेंगे, पूरी नजर है हमारे साथ, कुछ करने की नजर है, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ भी होता है तो देखो बृजभूषण जिम्मेदार तो होना ही होना है। तो अभी दोबारा बैठने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? यहाँ पर आप लोगों ने पूरा धरना दिया था, आपको एक आश्वासन भी दिया गया था कि एक कमेटी की गांठ होगी, फिर उसको सारी जांच की जाएगी। दोबारा क्यों आना पड़ रहा है? मैम, न्याय मिल जाता है तो दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्याय नहीं मिल पा रहा। नहीं, न्याय कहाँ मिला है जी? आप लोग बोल रहे कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, 48 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब हमारे साथ क्या ही अन्याय हो सकता है? पर आप लोग अपनी कुश्ती को छोड़कर, जो आपका एक काम है, सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, यहाँ पर आपको बैठना पड़ रहा है इतने समय से, तो आगे का क्या है? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? हमें न्याय मिल जाए, हम चले जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप जंतर मंतर में मौजूद है, सारी पुलिस फोर्स इकट्ठा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को यहाँ से हटाया जा सकता है, तो क्या हटेंगे? देखिए, हम हटेंगे नहीं, हमें पुलिस जेल में डाल दें, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेल में चले जाएंगे आप लोग? तो आप लोग देश का नाम रोशन करते हैं, मेडल जीतते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इतनी सी जो आपकी मांग है, बेहद संवेदनशील मामला है, महिला सुरक्षा की बात है, आप लोग बता रहे हैं कि एक लड़की उनमें से नाबालिग भी है जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, तो क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? सेक्सुअल हरासमेंट चाहे किसी भी एज में हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम खिलाड़ियों के साथ भी न्याय नहीं होगा तो नॉर्मल इंसानों को कहाँ से न्याय मिलेगा? अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जब खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो जो आम जनता है, जो आम महिलाएं हैं, अगर वो आवाज़ उठाएंगी तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये भी जानना चाहूँगी कि वो जो लड़कियाँ हैं, वो जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जिनकी आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन 2.5 महीनों में क्या कुछ सामने आया? इन 2.5 महीनों में कुछ आपसे बातचीत करने के लिए कोई आया है? कोई नहीं आया जी, हम तो कमेटी के सामने ही पेश हुए थे बस। तो कमेटी के सामने से कमेटी के कोई भी मेंबर आपसे बात करने आया या आपकी जो परेशानियाँ हैं उसको जानने आया, कैसे समस्याएं सॉल्व? कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया, इसलिए 2.5 महीने बाद आपको, तो 2.5 महीने के जो अभी प्रोसेस था, आप लोगों ने वेट किया, उसमें क्या चल रही थी चीज़ें कि 2.5 महीने बाद आप लोग आए? वेट ही कर रहे थे जी कि आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, हमें न्याय मिल जाए, बस इंतज़ार कर रहे थे। अब इंतज़ार का बांध टूट गया? अभी हमें मतलब क्या करें, मर जाएं क्या इससे? मतलब इससे अच्छा तो मर ही जाए। इतना टॉर्चर हो रहे हैं 3 महीने से, ना गेम कर पा रहे हैं, हमारे कंपटीशन आ रहे हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं? हमारे पास में इतना ही था कि हम कंप्लेंट करें और लीगल तरीके से फिर इस चीज़ को डील करें। क्या एक नाम ऐसा बृजभूषण सिंह, क्या वो इतना पावरफुल हो गया है कि आप लोग इतने दिन से बैठ रहे हैं, इतना जनता ने भी आपको समर्थन किया था, सब लोग आपके समर्थन में थे, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? पावरफुल है तभी तो इतना सब हो रहा है जी। पॉलिटिक्स सपोर्ट से बड़ी हो रही है आज के दिन इस देश में। मतलब इस चीज़ में पॉलिटिकल इन्वॉल्व करना, कुश्ती है, कितना खेल है जो ओलंपिक में हमें मेडल दिलाता है, पूरा देश, पूरी दुनिया हमें देखती है, उस चीज़ में राजनीति इन्वॉल्व करना कितना सही है? आप लोग देख लो, राजनीति के इन्वॉल्व होने से कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लड़कियां ही सेफ नहीं हैं, लड़कियों के साथ हरासमेंट हो रहा है। कितनी लड़कियों के साथ में हरासमेंट हुआ? ये तो 7 लड़कियों ने कंप्लेन कर दी, हिम्मत करके उनकी फैमिली ने सपोर्ट कर दिया तो वो कंप्लेन करने आई है। कितनी लड़कियां हैं जो कंप्लेन भी नहीं कर रही हैं और वो छुप के रह रही हैं। तो उन लड़कियों जो आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं आज के डेट में, आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ, आप सही बोल रही हैं, ऐसी होंगी जो शायद डर के, और अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता तो उनमें फिर कैसे क्षमता रहेगी कि वो आगे आए? कोई आगे नहीं आएगा जी। जिन्होंने कंप्लेन किया है वो भी कुछ ना कुछ अपने साथ गलती करेंगे, न्याय नहीं मिला तो। और आगे कौन आए? कोई नॉर्मल भी नहीं आएगी, खिलाड़ी तो भूल ही जाओ, फिर तो खेल का अपना हो गया भविष्य हमारा सुरक्षित। आप लोग बोल रहे कि आप जनता का समर्थन मांगने आए, तो आखिरी आपसे यही कहना चाहूँगी कि जनता से आप क्या कहना चाहते हैं और कब तक ये धरना चालू रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले देश के सामने ही आए थे क्योंकि गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो तो हमारी सुन नहीं रही है शायद।
तो जनता पे विश्वास है, हमारा समर्थन कीजिए। और हम सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे। चाहे कोई भी जांच करवाई जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। आप लोग जांच के लिए भी तैयार कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जांच होनी चाहिए। जी बहुत। साक्षी मलिक जी, एक बात जानना चाहेंगे, अभी हमने विनेश जी से बात की तो उनका कहना है कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, आप वरिष्ठ खिलाड़ी हैं देश के, ओलंपिक में आगे रहे हैं, तो वो लड़कियां जिनके साथ ऐसा कुछ होता आया है या फिर शुरुआत से, वो कैसे आगे आ पाएंगे अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है? बिल्कुल, ये तो एक एग्जाम्पल सेट होने लग रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो छोटी लड़कियां आगे आएंगी ही नहीं। चाहे उनके साथ कितना भी अत्याचार होता रहेगा, वो आगे आने की हिम्मत ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये समझ के बैठ जाएंगी कि इंसाफ तो मिलना नहीं है, हम अपने जो भी हो रहा है वो चलता रहे। तो इतने महीने से आप लोग देखिए कि आपको लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं, इतना लंबा समय खींचना इस चीज़ को लेकर, इतना बेहद संवेदनशील मामले को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आपने आरोप लगाया है, ये कितना सही है? इस पर अब तक ना कोई ऐसे जांच आई है। आप लोग भी बोल रहे हैं कि आपके समक्ष कोई नहीं आया है, जवाबदेही नहीं आई है। नहीं आई है, 2.5 महीने से बताया तो वेट कर रहे हैं, कुछ भी हमें बताया ही नहीं गया है। और आप लोग अभी यहाँ देखिए तो पुलिस बल तैनात हो रहा है, पुलिस बल सारा इकट्ठा हो रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हट जाएंगे आप लोग? परमिशन तो मिली नहीं, हम परमिशन मांगने गए थे, बोले परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा। वो भी लिखित में भी नहीं दिया गया कि आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, बस वो मुंह से ही बताया उन्होंने कि नहीं मिलेगी परमिशन। अभी देखो क्या होता है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के जाने के बाद ही हमें उठाएंगे भी। तो आप लोग हट जाएंगे क्या? देखो अभी तो हम बोलने से तो नहीं हटेंगे, देखेंगे कि क्या किस हद तक कार्रवाई होती है। अभी तक तो हम यहीं बैठे हैं। तो एक और आखिरी वो करना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे ये 2.5 महीने का समय गया है, इस 2.5 महीने में आपने क्या क्या प्रक्रियाएं की, क्या क्या अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, जिससे भाई जो कमेटी है जिसका गठन किया गया था उससे कोई चीज़ सामने आए, उससे कोई जवाब सामने आए? एफर्ट क्या करना था, जब सभी लड़कियों ने जाके बयान दे दिए, लड़कों ने अपने बयान दे दिए, उनके साथ क्या गलत चला रेसलिंग में, तो अभी क्या पता तो चली गया। 2.5 महीने में अगर होना होता तो हो ही जाता है। कुश्ती का भविष्य किस तरफ जा रहा है साक्षी मलिक जी? हम ये देखें तो कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ हो रही है, अगर लड़कियां पहले ही बोला जाता है कि लड़कियों को मौका कम मिलता है या लड़कियां सामने कम आती हैं जी, तो अब जब लड़कियां सामने आने लगी हैं, इस तरह की वारदात का सामने आना, क्या लगता है कि खेल में लड़कियां फिर पीछे चली जाएंगी? बिल्कुल चली जाएंगी। जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जो आम लड़कियां हैं और खेलों में जो आना चाहती हैं वो नहीं आएंगी जी। मतलब आपको लगता है कि अगर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो खेल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है? पड़ेगा, सब लोग देख भी रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं कि फिर वो सेफ फील नहीं करेंगे अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में डालने के लिए या किसी भी फील्ड में अपने से दूर भेजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बजरंग पूनिया मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप लोग ने बोला है कि धरना प्रदर्शन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं आ जाता, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल तैनात होता हुआ हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि हटाया जाएगा आपको और आप लोग हट जाएंगे? देखिए, हम आराम से बैठे हैं और अगर पुलिस हमें उठा के ले जाती है तो उठा ले जाओ भाई, कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि सबका अधिकार है कि वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और सामने आया कि आप लोगों को परमिशन भी नहीं मिली है। रोड पे बैठने की कौन सी परमिशन होती है मैडम? रोड पे बैठे, किसी के घर में तो नहीं बैठे कि भाई हम किसी के घर में जाके बैठे उसके लिए परमिशन चाहिए। रोड पे बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं। जब झंडे के लिए लड़ते हैं तब तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं। अब जब बात महिलाओं के सम्मान की है तब तो कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम यहीं बैठे हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग बैठे हैं, मीडिया कर्मी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो वो आप लोग कैमरे में अपने में देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बार पीछे नहीं हटेंगे। 2.5 महीने पहले जो चीज़ हुई, वो जो चीज़ें हुई वो हमारे साथ, जो भी राजनीति हुई, जो भी लोगों, क्योंकि हमने खेल किया है, राजनीति नहीं की, तो अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन 2.5 महीने पहले जैसे आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, आप लोग फिर हट भी गए और अब तक 2.5 महीने आप लोग बोल रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हो गया, ना उनकी तरफ से कोई जवाब आया, ना आपने जवाब मांगने की कोशिश की, क्योंकि उनकी तरफ से सामने से आनी चाहिए थी चीज़ें। क्या लग रहा है अब कितना समय लग जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर भी बैठे रहे? हमें नहीं पता, अब हम लीगल तरीके से चल रहे हैं। अब हम कंप्लेंट दे दी है पुलिस में 7 लड़कियों ने, अभी FIR हो और दोषी है उसको सज़ा मिले, उसको अरेस्ट किया जाए, तब तक हम यहीं बैठे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ऐसे ही लड़ाई जाए। ये कितना सही है कि कुश्ती को राजनीति में मिला देना, या फिर एक खेल को, एक छोटी सी मांग आप लोगों ने की है कि अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है तो दोषी को हटाया जाए, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं है। और आप लोग जो देश का नाम रोशन करते हैं, सही बोला आपने कि जब हम झंडा फहराते हैं तो सब लोग साथ दे देते हैं, इस टाइम पर आप लोगों के साथ ना होना, ये कितनी गलत चीज़ है? देखिए, ये तो जो लोग ऊपर बैठे उनको देखना चाहिए कि भाई खिलाड़ियों को जब मेडल जीते तब तो सब सपोर्ट करते हैं कि हमने इतना सपोर्ट किया, हमने इतना किया। जब बात सम्मान की आती है, जब ये महिलाएं बैठ के रोती हैं खिलाड़ी,
तब तो कोई साथ नहीं देता। तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, खिलाड़ियों को, चाहे वो कुश्ती का नहीं, सभी खिलाड़ियों को, कि आप लोग एक साथ आइए और जो ये सच की लड़ाई है उसमें सभी खिलाड़ी साथ खड़े हों, और जो चीज़ें चल रही हैं चाहे वो किसी भी गेम में हो, वो सारी चीज़ें बंद हों, और जितने भी खेल संघ हैं उनमें से अच्छे लोग आए और अच्छे लोग उनको चलाएं। एक आखिरी सवाल, आप देखते हैं कि पहले ही भारत में जो महिलाओं की भागीदारी रहती है हर चीज़ में कितनी कम रहती थी, अब धीरे धीरे जब बढ़ने लगी है महिलाएं, जब हर फील्ड में हमें देखने को मिलती हैं, ओलंपिक तक पहुंच गई हैं, तब ऐसी चीज़ें सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई ना आना, क्या लगता है कि दोबारा महिलाओं की भागीदारी को उस लेवल पर पीछे खींच ले जाएगा? बिल्कुल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेगा? क्योंकि अगर लड़कियाँ सेफ ही नहीं है तो कोई भी माँ बाप, चाहे उसमें मेरे माँ बाप है, किसी के माँ बाप है, कोई भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं भेज सकता। तो ये चीज़ें अगर ठीक नहीं हुई तो आगे मुझे नहीं लगता कि इंडिया का स्पोर्ट्स जो अब है आगे जाने वाले दिनों में नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सारे रेसलर हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, इतने समय से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 2.5 महीने बाद ये लोग दोबारा कोई कार्रवाई ना होने के बाद प्रदर्शन पर ही इन लोगों को आना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन ही करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि नहीं हटेंगे, कितना ही कुछ हो जाए, अब की बार ये जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जनता लाइव जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।